राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने प्रमोद जैन भाया सहित अन्य की ओर से दायर 11 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग रखी थी। साथ ही सभी मामलों की एक साथ आईपीएस अधिकारी से जांच कराने की भी गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने आईपीएस स्तर के एक ही अधिकारी से जांच कराने से भी इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया सहित सभी को 10 दिन में पुलिस के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं। खबर को लेकर अपडेट लेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए। विवेक, पूर्व मंत्री भाया को, प्रमोद जैन भाया को एक तरह से बड़ा झटका इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो याचिका उन्होंने लगाई थी आईएएस अधिकारी से मांग को लेकर, वो खारिज हो गई है। वो भी और उनके साथ जो और भी आरोपी थे उनको अब पेश होना होगा कोर्ट के सामने। क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है प्रमोद जैन भाया की तरफ से इस कोर्ट की टिप्पणी के बाद? देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने प्रमोद जैन भाया सहित अन्य की ओर से दायर 11 याचिकाओं को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच को लेकर आईपीएस अधिकारी स्तर के अधिकारी से तमाम प्रकरणों की एक साथ जांच कराने से भी इनकार कर दिया है। अब कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को 10 दिन के भीतर पुलिस के सामने पेश होगा। ये पूरा मामला चुनाव समय से जुड़ा हुआ है। चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। इसी झड़प को लेकर दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन चुनाव के बाद पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ अलग अलग परिवादियों की ओर से मामले दर्ज कराए गए, जिसमें मारपीट समेत अन्य कई धाराओं के तहत ही प्रकरण दर्ज किए गए थे। इन्हीं मामलों को लेकर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने राजनीतिक रंजिश बताते हुए कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। प्रमोद जैन भाया से 11 अन्य की ओर से याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो एफआईआर राजनीतिक रंजिश के चलते दायर की गई है, पुलिस पर दबाव बनाया गया है, एफआईआर को रद्द किया जाए। साथ ही इन तमाम प्रकरणों की जांच जो है वो आईपीएस स्तर के अधिकारी से क्लब कर तमाम जो प्रकरण अलग अलग दर्ज है, इन सभी दर्ज प्रकरणों को एक ही आईपीएस स्तर के अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन कोर्ट ने तमाम इन प्रकरणों को लेकर जो याचिका में तमाम जो मांग की गई थी इनको खारिज कर दिया है। अब 10 दिन के भीतर कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और अन्य जो याचिकाकर्ता थे इन्हें कोर्ट के सामने इन्हें कोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस के सामने पेश होना होगा और पुलिस जांच का सामना करना होगा। जानकारी के लिए तो कहा जा सकता है कि अब पुलिस जांच का पूरा सामना उनको करना पड़ेगा। न सिर्फ प्रमोद जैन भाया बल्कि उनके जो समर्थक है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उसे रद्द करने को लेकर इनकी याचिका थी, इसे रद्द कर दिया गया है और अब 11 याचिकाएं जो है वो उनकी खारिज कर दी गई हैं। अब उन्हें कोर्ट की जो पूरी प्रक्रिया है उसका सामना करना पड़ेगा। 10 दिन का उन्हें वक्त दिया गया है।